चलो क्या बोलता है, अ सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ मास 10 to the power -30 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी दे दी इसमें, बहुत बढ़िया बात है ना, अंडर द मैटर वेव कंसीडरेशन, ठीक है, मैटर वेव कंसीडर कर रहा है ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, द पार्टिकल विल बिहेव क्लोजली लाइक किसकी तरह, देखो ये स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है ना, कैसे वो आता है ना, से सबसे ऊपर आती है रेडियो एक्टिव वेव्स, है ना, फिर उसके बाद आती है माइक्रोवेव्स, फिर आती है सर इंफ्रारेड, फिर आती है क्या हमारी लाइट, है ना, विब्योर जो लिखते हैं अपन विजुअल रीजन, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद अल्ट्रावोलेट, फिर एक्सरे, फिर गामा रे, ये सात तुम्हें याद होनी चाहिए भैया, तुमको ये भी पता होनी चाहिए कि इसकी जो लेमडा होती है, जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो लेमडा घटती है, जैसे जैसे नीचे जाते हैं लेमडा घटती है, लेमडा घटती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती होगी, तब तुम्हें समझ में आता है कि नहीं है, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही होगी, और ये 0.1 मीटर से ज्यादा होती है तो अपन बोलते हैं कि क्या रेडियो एक्टिव वेव्स होगी, है ना, और अपन बोलते हैं कि 0.1 से मिट जा 0.1 मीटर से 1 नैनोमीटर तक अगर होगी, 1 नैनोमीटर तक अगर होगी तो क्या बोलते हैं अपन, सर ये केस है ना, तो ये होगी माइक्रोवेव, ठीक है, 0.1 होता है 700 होता है शायद, 0.1 होता है कि 700 होता है, बताओ कोई बता सकता है क्या होता है, क्या होता है बताओ फटाफट, एक्सरे आएगा आंसर तो बहुत बढ़िया, ये जानना, ये पूछना चाहता हूं मैं तुमसे, क्या होता है, ये होता है 0.1 मिलीमीटर से लेके, सॉरी मीटर से लेके 700 तक, इस रेंज में होनी चाहिए 700 नैनोमीटर तक, और ये 700 से 400 होती है, 700 से 400 होती है, 700 से 400 अपनी लाइट होती है यार, है ना, मेरे को थोड़ा बहुत मैं भूल गया उस टेबल को, बहुत पहले याद की थी, मेरे को इतना पता है कि ये 700 से 400 ये होती है, और 400 से 1 नैनोमीटर तक ये वाली होती है अल्ट्रावायलेट, इतना मेरे को ध्यान है, और मेरे को ये भी पता है कि 1 मीटर से 10 to the power -3 नैनोमीटर तक एक्सरे होती है, और फिर उसके बाद गामा रे होती है, इससे कम वाली, इससे कम जो होती है वो गामा रेज होती है, इतना मेरे को क्लियर है, यहां पे मैं इंफ्रारेड का भूल गया हूं क्या रेंज होती है, ठीक है, पर तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक, तो अब कैसे करेंगे, तो वो वाली चीज पूछ रहा है कहां तक आएगी, अब मेरे को इतना पता चल गया, मेरे को लेमडा निकालना पड़ेगा, ऐसे सोचना है क्वेश्चन को, इतना पता चल गया मेरे को कि लेमडा निकालना पड़ेगा, ठीक है भैया, चलो जी, अब मेरे को लेमडा निकालना है, तो मैं बोल सकता हूं कि लेमडा जो होता है ना सर मेरा, वो h/p होता है, h/p क्या होता है, मोमेंटम मतलब h/m/v, ये होता है, वैल्यू दे रहा है किसने, h की मेरे को कितनी 6.63 into 10 to the power -34 जूल सेकंड, सही बात है, अपॉन मास कितना दे रखा है इसने मेरे को मास दे रखा है 10 to the power -30 kg, और स्पीड दे रखी कितनी, वेलोसिटी दे रखी 2.1 into 10 to the power 6, बस कैलकुलेशन है, ये 30 ऊपर जाएगा 10 to the power 4 बनेगी, ऊपर जाएगा 10 to the power 10 बन जाएगी, सही बात है, ये इसको काटेगा कितनी बार में, डबल इसका 3 बार में काटेगा, ट्रिपल है ना, तो इंटू 3 ये रहेगा, और अब नैनोमीटर में रेंज पता है अगर किसी को, तो वो ऐसे बोल सकता है कि 3 into 10 to the power -3 नैनोमीटर की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है, तो क्या निकल के आता है, एक्सरे के बीच में निकल के आएगा, एक्सरे के बीच में निकल के आएगा, यहां तक दिक्कत है कनिष्ठ तेरे को, यहां तक समझ में आता है क्या, 700 से 10 नैनोमीटर होती है इंफ्रारेड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये समझ में आया तुमको, ये यूनिट कन्वर्जन पता है ना, कि अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि 1 मीटर मतलब 10 to the power -9 नैनोमीटर, ऐसे तो इसका 9 तो चला जाएगा, तो 1 बचेगा 10 -10 into 10 to the power -9, तो ये बन जाएगा 3 into 10 की पावर -1 नैनोमीटर, ऐसे, तो इसको 0.3 भी लिख सकता हूं मैं नैनोमीटर,